तो चलिए अब हम जो है एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% per annum for 1.5 year when interest is compounded half yearly। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने हैं। प्रिंसिपल तो यहाँ पे मेरे पास है 4,000, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा है 10% पर एनम और टाइम मेरे पास है 1.5 ईयर। यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगा रखी है कि इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली हम कम इंटरेस्ट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, बट इस केस में हमें हाफ ईयरली दे रखा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक साल में हमारे पास 2 हाफ ईयर होती हैं, 6 महीने के। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस है तो इस केस में हमारे पास रेट में और टाइम में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएंगी। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पर एनम के हिसाब से दे रखा है, तो अगर मुझे कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है तो यहाँ पर हाफ ईयर के हिसाब से जो है वो रेट हो जाएगा। तो 5% पर हाफ ईयर, ठीक है। और टाइम भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो 1.5 ईयर यानी कि 3/2 ईयर। इसका मतलब है मेरे पास 3 हाफ ईयर्स। तो 1.5 साल में तो मेरे पास 3 हाफ ईयर्स ही बनेंगे। तो अब आप जो है आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में चेंजेस कर लिए हाफ ईयरली के हिसाब से। तो अब हमारे पास अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट का फार्मूला होता है P/1 + R/100 रेज़ टू द पावर टाइम यानी कि n। ये मेरे पास कितना है, प्रिंसिपल है मेरे पास 4,000, 1 प्लस रेट मेरे पास है 5 और टाइम मेरे पास है 3। सो दिस इज़ 4,000 इंटू ये हो गया 105/100। 105 का मतलब है 1.05 रेज़ टू द पावर 3। दिस इज इक्वल टू ए। अब मैं इसको जो है वो लॉगरिथम की हेल्प से सोल्व करूंगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4,000 इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर 3। अब सबसे पहले तो इस पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा लेनी है। कौन सी? लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस log n। तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 4,000 प्लस log ऑफ 1.05 रेज़ टू द पावर 3। अब इस पे सेकेंड टर्म में क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ये 3 आगे आ जाएगा। सो दिस इज log 4,000 प्लस 3 log 1.05। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके रखता हूँ। अब देखो, जब मैं log 4,000 को कैलकुलेट करूँगा तो आपको सिर्फ 2 डिजिट लेने होते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 2 3 4, डेसिमल से पहले 4 डिजिट है। तो हमें लॉग टेबल देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहले 2 डिजिट से स्टार्ट करना है। तो आपको 40 की टेबल देखनी है 0 के नीचे, ठीक है। तो 40 की टेबल को जब हम 0 के नीचे देखेंगे
लॉग टेबल में तो लॉग टेबल में आप 40 की टेबल को 0 के नीचे देखिए तो वो आपके पास आ गया 60 21 60 21। ये तो देखो, अब दूसरा क्या करना है, डेसिमल से पहले 1 2 3 4 डिजिट है मेरे पास, तो 4 में से एक घटा करके आपको 3 आगे लगा देना है 3। तो log 4000 की वैल्यू आएगी 3.6021 प्लस 3। अब मुझे यहाँ पे देखना है log 10 की टेबल को मुझे देखना है, 10 की टेबल को देखना है 5 के नीचे। तो 10 की टेबल को जब हम 5 के नीचे देखेंगे, 10 की टेबल को 5 के नीचे देखेंगे तो 0212, तो 0212 0212। अब देखो, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो एक में से एक घटा देंगे तो यहाँ पे 0.0 इसके आगे लगा देंगे, और ये 3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ऑलरेडी। तो log 1.05 की वैल्यू बनेगी 0.0212। अब यहाँ पे जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 3.6021, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0.0। तो इन दोनों का सम कर दो, ये आपके पास आ गया 7, 3 और 2 5, 6 6 एंड सो ऑन। ये आ गया 3.6657। अब ये मेरे पास आ गया log a की वैल्यू, log a इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए, तो जब आप यहाँ से a कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास आ गया एंटी लॉग ऑफ 3.6657। देखो, एंटी लॉग जब भी हम देखेंगे तो हम डेसिमल के बाद वाले पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो 0.66 की टेबल देखनी है 5 के नीचे 7 से मीन डिफरेंस। तो अब मैं क्या करता हूँ, 0.66 की टेबल देखता हूँ 5 के नीचे, तो ये रहा 0.66 की टेबल 5 के नीचे, वो है मेरे पास 4624, और 7 से मीन डिफरेंस मेरे पास आएगा 7। तो 5 के नीचे आ गया 4624, 7 से मीन डिफरेंस आया था 7, तो प्लस 7 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 7 और 4 11, 2 और 1 3 6 4। अब डेसिमल कितने के बाद लगाना है हमें, देखो इस पॉइंट से पहले क्या है 3, पॉइंट से पहले 3 है, तो 3 में 1 जोड़ दो 4, तो 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे हम 1 2 3 4, तो 4 के बाद डेसिमल लगा दो 0 0। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4631.00, यानी कि ये मेरे पास अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास क्या आएगा, 4631 में से आप 4000 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 631 रुपीज़ ये आपके पास अप्रोक्सीमेट जो है वो। देखो यहाँ पर जो बुक में आंसर आ रहा होगा आपका, ये उसके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर हमारा इसीलिए आता है लॉगरिथम टेबल की वजह से। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व करता तो हो सकता था मेरे पास आंसर में थोड़ा बहुत माइनर फ़र्क आ जाता, बट ये हमारे पास लॉगरिथम की वजह से जो है वो वैल्यू हमारे पास इतनी आई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से सोल्व करोगे, इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से सोल्व करोगे
या इस कैलकुलेशन को लॉग की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपके आंसर में जो है वो माइनर डिफरेंस आ सकता है। तो इसको आपको बॉदर नहीं करना है। हाँ, आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए आंसर में। तो अगर आपका माइनर सा डिफरेंस आता है लॉगरिथम की हेल्प से या कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हम जो है वो इस आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।